हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आप सबको प्रॉपर तरीका से दिखाई दे रहे होंगे और आवाज सुनाई दे रहे होंगे। आज हम क्लास 11 सब्जेक्ट मैथ के चैप्टर 1 जो स्टार्ट किए हैं स्टेप थ्योरी, उसी को आगे बढ़ाते हुए यह प्रश्नावली 1.2 पढ़ाएंगे। इससे पहले ये डिफिनेशन बताए थे कि टाइप ऑफ सेट कौन कौन टाइप होते हैं। नल सेट या एम्प्टी सेट या रिक्त समुच्चय के बारे में बता दिए थे। और परिमित अनायत सेट या परिमित समुच्चय के बारे में बता दिए थे। तो परिमित समुच्चय के बारे में बताए थे। और इक्वल सेट कब होगा इसके बारे में हम बता दिए थे। उसी तीनों डिफिनेशन चारों डिफिनेशन के रिलेटेड या जितना प्रॉब्लम है आज बताएंगे। ओके, तो रिक्त समुच्चय उसे कहेंगे जिसमें एक ही एलिमेंट नहीं हो। जिसमें एक ही एलिमेंट नहीं हो उसी को क्या बोलेंगे? रिक्त समुच्चय, एम्प्टी सेट। और परिमित समुच्चय अनायत सेट उसे कहेंगे जिस सेट में अनायत नंबर हो, निश्चित संख्या हो, उसी को क्या बोलेंगे? उसी को हम बोलेंगे परिमित संख्या। जिस सेट का हम एलिमेंट को गिन सकते हैं उसी को क्या बोलेंगे? परिमित समुच्चय, अनायत सेट। तो परिमित समुच्चय उसे कहेंगे जिस सेट का एलिमेंट को हम नहीं गिन सकते। जिस सेट का एलिमेंट हम नहीं गिन सकते हैं उसी को क्या बोलेंगे? तो परिमित समुच्चय। उसी को क्या बोलेंगे? तो परिमित समुच्चय। इक्वल सेट के बारे में ये बता दिए। चलिए देखते हैं प्रश्नावली 1.2 के पहला नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय है? एम्प्टी सेट। कौन सा है एम्प्टी सेट? आप देखो पहला नंबर, दो से भाज्य विषम संख्याओं का समुच्चय। अब दो से भाग होने वाले विषम संख्या, कहीं विषम संख्या में दो से भाग लगेगा, कभी विषम संख्या में दो से भाग लगेगा, पूरा कटेगा? नहीं कटेगा। विषम संख्या में दो से पूरा नहीं कटेगा। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया? रिक्त समुच्चय है। क्या हो गया? रिक्त समुच्चय है। क्या हो गया? रिक्त समुच्चय है। उसी प्रकार दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। आज देखो सम संख्या किसे कहेंगे? जो दो से पूरा भाग लगे उसी को क्या बोलेंगे? सम संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। और ये क्या है? इवेन नंबर भी है। क्या है? इवेन नंबर भी है, जिसे सम संख्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? सम संख्या। इस प्रकार से ये समुच्चय बन गया 2 का। यह क्या रिक्त समुच्चय हुआ? नहीं हुआ। यह रिक्त समुच्चय नहीं हुआ। यह रिक्त समुच्चय नहीं है। ओके, आगे चलते हैं। कहता है एक कोलन एक प्राकृत संख्या है। एक प्राकृत संख्या जो एक 5 से क्या है? छोटा। 5 से क्या है? छोटा। एक का मान 5 से छोटा है। और साथ ही साथ 7 से क्या है? बड़ा। एक का मान 7 से बड़ा। क्या यह संभव है? कभी 1 का मान 5 से छोटा भी हो सकता है और 7 से बड़ा भी हो सकता है। होगा कभी? जैसे मान लेते 3 5 से छोटा है लेकिन 7 से बड़ा है नहीं है। इस प्रकार ये भी क्या हो गया? रिक्त समुच्चय हो गया।
ये भी क्या हो गया, रिक्त समुच्चय है। तीसरा नंबर भी क्या है, रिक्त समुच्चय। और देखो वह कोलन वह किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं को उभयनिष्ठ बिंदु है। और देखो दो समांतर रेखा है, क्या दो समांतर रेखा है, क्या इस दोनों रेखाओं में उभयनिष्ठ बिंदु कौन होगा, कोई भी पॉइंट उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है। इस प्रकार से तीसरा नंबर चौथा नंबर में क्या है, रिक्त समुच्चय है। क्या है, रिक्त समुच्चय। किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं पे उभयनिष्ठ बिंदु है, एक भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता है। दो पैरेलल लाइन के बीच, दो पैरेलल लाइन के बीच एक भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता है। इस प्रकार से क्या हो गया, ये भी चौथा नंबर भी रिक्त समुच्चय है। ओके, आशा करते हैं कि आप सबको समझ में आ गया। इनमें से केवल दो नंबर भी है जो रिक्त समुच्चय नहीं है, बाकी बात तीनों क्या है, रिक्त समुच्चय है, रिक्त समुच्चय। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित समुच्चय में से, निम्नलिखित समुच्चय में से कौन से परिमित और अपरिमित है। फनाइट, क्या फनाइट और इनफिनाइट, इनफिनाइट सेट है। निम्न में से कौन फनाइट सेट और इनफिनाइट सेट है, यही पूछ रहा हूं। अब वर्ष के महीनों का समुच्चय क्या है। एक वर्ष में कितने महीना होता है, एक वर्ष में आप सबको पता है कि 12 मंथ होता है। एक वर्ष में कितना मंथ होता है, 12 मंथ। ये क्या हो जाएगा, निश्चित परिमित समुच्चय है, इसमें टोटल 12 एलिमेंट है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इसमें क्या है, 12 एलिमेंट है। तो फिक्स संख्या है, अवयवों की संख्या है, क्या है, फिक्स है। तो एक नंबर क्या होगा, परिमित समुच्चय। क्या होगा, परिमित समुच्चय, परिमित से। यह फनाइट से, क्या बोलेंगे इसको, फनाइट से। क्या, फनाइट से। आप सबको दिखाई दे रहा है, कलर चेंज कर लेते हैं पेन का। क्या, परिमित समुच्चय। एक नंबर का क्या हो गया, फनाइट है, यह हिंदी में परिमित समुच्चय। क्या हो गया, परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय। एक नंबर क्या हो गया, परिमित समुच्चय। और देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन, 1 2 3 डॉट 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 अनंत तक। क्या डॉट डॉट का मीनिंग, इंफिनिटी तक। कहां तक जाएंगे इसका पता नहीं है, तो इसीलिए दो नंबर क्या हो जाएगा, इनफिनाइट से। क्या होगा, इनफिनाइट से। दो नंबर क्या हो जाएगा, इनफिनाइट से। हिंदी में ओ परिमित समुच्चय, ओ परिमित समुच्चय। क्या हो जाएगा, ओ परिमित समुच्चय, ओ परिमित समुच्चय। दो नंबर हो जाएगा। तीसरा नंबर देखिए क्या, 1 2 3 डॉट डॉट 99 इसमें टोटल कितने अवयव है, 100 अवयव है। कितना है, 100 अवयव, मतलब नेचुरल नंबर है। यह कहाँ तक, 100 तक। इसलिए ये क्या हो गया, फनाइट सेट हो गया। क्या हो गया, फनाइट सेट। 3 नंबर क्या हो गया, फनाइट सेट। 3 नंबर फनाइट सेट, 3 नंबर फनाइट सेट हो गया। उसके आगे देखो चौथा नंबर, 100 से बड़े, कहता है 100 से बड़ा धन पूर्णांकों का समुच्चय। कह रहा है 100 से बड़ा धन पूर्णांकों का समुच्चय
क्या समुच्चय बड़ा, 100 से बड़ा, 101, 102, 103, डॉट 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 कहाँ तक जाएगा इसका पता नहीं है, इसका पता नहीं है। इस प्रकार से चौथा नंबर क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। चौथा नंबर क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट अर्थात अपरिमित समुच्चय। क्या हो गया, अपरिमित समुच्चय। और उसी प्रकार पांचवा नंबर पे 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का संख्या, 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का क्या, अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। 99 से छोटा 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, डॉट 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 93, 97 हो गया। कहाँ तक, यहाँ तक क्या हो जाएगा, ये फनाइट सेट हो गया। क्या, फनाइट सेट। क्या हो गया, फनाइट सेट। पांचवा नंबर में क्या हो गया, फनाइट सेट। पांचवा नंबर क्या हो गया, फनाइट सेट। चलिए देखते हैं कि कौन कौन परिमित समुच्चय हुआ और कौन अपरिमित समुच्चय, कौन कौन परिमित समुच्चय हुआ और कौन कौन अपरिमित समुच्चय। देखिए फनाइट सेट, फनाइट सेट परिमित समुच्चय। कौन कितना कितना नंबर हुआ, एक नंबर क्या हो गया, फनाइट सेट। एक नंबर क्या हो गया, फनाइट सेट। 3 नंबर क्या हो गया, फनाइट सेट। 3 नंबर क्या हो गया, फनाइट सेट। और 5 नंबर क्या हो गया, फनाइट सेट। 5 नंबर भी क्या हो गया, फनाइट सेट। एक नंबर फनाइट, 3 नंबर और 5 नंबर फनाइट सेट। और इनफाइनाइट सेट, क्या, इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट ओ परिमित समुच्चय, ओ परिमित समुच्चय, ओ परिमित समुच्चय। कितना कितना नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर और 4 नंबर, 2 नंबर और 4 नंबर क्या हो गया, और परिमित समुच्चय। समझ में आ गया 2 नंबर क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर। अब कितना नंबर, 3 नंबर। कह रहा है क्या, निम्नलिखित समुच्चय में से प्रत्येक के लिए बताइए कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। निम्नलिखित समुच्चय में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है कौन अपरिमित है। चलिए पहला नंबर देखते हैं, एक्स एक्स के, क्या है, एक्स एक्स के बोल रहा है पहला नंबर, इसको एक्स एक्स कहते हैं, इसको वाई। कह रहा है एक्स एक्स के समांतर रेखाओं का समुच्चय। क्या, एक्स एक्स के समांतर रेखाओं का समुच्चय क्या है, परिमित। अनगिनत रूप से जितना रेखा खींच सकते हैं वो क्या हो जाएगा, वो परिमित समुच्चय हो जाएगा। क्या होगा, वो परिमित समुच्चय हो जाएगा। एक नंबर क्या होगा, वो परिमित समुच्चय, वो परिमित समुच्चय। वो परिमित या इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। एक नंबर क्या होगा, इनफाइनाइट। दूसरा नंबर कहता है अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय क्या होता है, ए बी सी डी डॉट 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 जेड। टोटल कितना अल्फाबेट की संख्या आता है, 26 होता है। कितना, 26। इस प्रकार से क्या हो गया, परिमित समुच्चय। 2 नंबर क्या हो गया, परिमित समुच्चय। 2 नंबर क्या हो गया, परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय। क्या हो गया,
परिमित समुच्चय दो नंबर हो गया। क्या हो गया? परिमित समुच्चय। आप सबको दिखाई दे रहा है ना प्रॉपर तरीका से? आप सबको दिखाई दे रहा हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तीसरा नंबर, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है। उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 का क्या हो? गुणज है। 5 होगा, 10 होगा, 15, 20, डॉट कहाँ तक जाएगा पता नहीं। इस प्रकार से क्या हो गया? एलिमेंट की संख्या निश्चित नहीं है। इस प्रकार से क्या हो गया? तीसरा नंबर अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय क्या हो गया? अपरिमित समुच्चय। क्या हो गया? अपरिमित समुच्चय। 3 नंबर इनफाइनाइट से दूसरा नंबर फाइनाइट से। चौथा नंबर देखो, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों की क्या समुच्चय? कह रहा है पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। क्या पृथ्वी में कितना जानवर है? आप सबको पता है? मालूम है कितना जानवर है? नहीं, फिक्स नहीं है। इस प्रकार से ये भी क्या हो जाएगा? अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। अपरिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय इनफाइनाइट सेट। आप कहता है 5वां नंबर, मूल बिंदु 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। कह रहा है मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। देखो, मूल बिंदु से जाने वाले वृत्तों का समुच्चय, पता नहीं कितना वृत्त जाएगा मूल बिंदु से होते हुए। अनगिनत वृत्त जाएगा। कितना? अनगिनत वृत्त जाएगा। इसी प्रकार से ये भी कि 5 नंबर भी क्या हो गया? अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय। चलिए देखते हैं कौन कौन परिमित है, कौन कौन अपरिमित है। 5 क्वेश्चन देखो। परिमित समुच्चय क्या संख्या? फाइनाइट है, परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय कितना कितना नंबर हुआ? देखो, 1 नंबर। कितना हुआ? 1 नंबर हुआ। 1 नंबर परिमित समुच्चय है। और बाकी बात वो इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट है वो परिमित समुच्चय है। वो परिमित समुच्चय क्या? वो परिमित समुच्चय। कितना कितना नंबर होगा? पहला नंबर हो गया अपरिमित समुच्चय, और दूसरा नंबर पहला नंबर परिमित समुच्चय, तीसरा नंबर अपरिमित समुच्चय, चौथा नंबर अपरिमित समुच्चय, 5वां नंबर भी अपरिमित समुच्चय। 4 है अपरिमित समुच्चय, 1 है अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय। 4 है अपरिमित समुच्चय, 1 परिमित समुच्चय। समझ में आ रहा है जो बता रहे हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में बतलाइए कि कौन A बराबर B, कौन A बराबर B, कौन A बराबर B है। चलिए देखते हैं 1 नंबर। इसमें A B C D, A B C D है, ऐसे A B C D। लेकिन दोनों में एलिमेंट एक ही है। लिखने का अरेंजमेंट जो है अलग अलग कर दिया, लेकिन एलिमेंट क्या है? एक ही है। इस प्रकार से 1 नंबर में क्या हो जाएगा? A इक्वल टू B, A इक्वल टू B, A इक्वल टू B।
इक्वल टू इसमें देखो 4 8 12 16 4 8 12 16 ऐसे 8 4 16 18 यार एक्स्ट्रा 18 हो गया। दोनों ए और बराबर बी नहीं है, क्या हुआ कौन ए इक्वल नॉट इक्वल टू बी है। दो नंबर है ए नॉट इक्वल टू बी, क्योंकि एलिमेंट अलग अलग है और एलिमेंट की संख्या भी अलग है, समझिए अलग अलग है। यहाँ 18 है, इसमें 18 नहीं है, इसमें 12 है, इसमें 12 नहीं है, समझिए। उसी प्रकार तीसरा नंबर लिखिए ए बराबर 2 4 6 8 10 या एक्स सम धन पूर्णांक है जो 10 के बराबर यह छोटा है, 10 के बराबर और यह छोटा है। क्या कहता है एक्स जो है एक्स के इसका एलिमेंट हो जाएगा 2 4 6 8 10, इसका एलिमेंट होगा बी का। बी बराबर क्या 2 4 6 8 10, ए में भी क्या दिया है 2 4 6 8 10, दोनों में एलिमेंट क्या है सेम है। इस प्रकार से तीसरा नंबर क्या होगा ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी। अब चौथा नंबर क्या है एक्स कोलन एक्स, 10 का क्या है गुणज, ए बराबर दिया है 10 का गुणज 10 20 30 बी दिया है 5 का गुणज, बी क्या दिया है 5 का गुणज, बी क्या दिया है 10 15 20, क्या देगा इससे 15 इससे 15 है नहीं है। इस प्रकार से क्या होगा ए नॉट इक्वल टू बी। तो इसमें एक नंबर बराबर समान इक्वल सेट है, 2 नंबर नहीं है, 3 नंबर इक्वल सेट है, 4 नंबर भी नहीं है, समझिए। चौथा नंबर कंप्लीट क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां नंबर। क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है, कारण सहित उत्तर दीजिए। क्या कह रहा है निम्नलिखित समुच्चय जो युग्म समान है, कारण सहित उत्तर दीजिए। चलिए देखते हैं ए नंबर सोल्यूशन करते हैं। ए में दिया क्या 2 3, ए में दिया है 2 3, ए में क्या दिया है 2 3। गुड मॉर्निंग बच्चे, आप सबको पढ़ाई अच्छा लग रहा है, जो क्वेश्चन बता रहे हैं आप सबको समझ में आ रहा है, आप सब कमेंट में बताइए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का कोशिश कीजिए। ओके, और यहाँ इस प्लेटफॉर्म करके 11th का पूरा मैथ पढ़ाया जाएगा और 11th का पूरा मैथ पढ़ाया जाएगा। फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं आज से। यहाँ साइंस का 11th ऑल सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, समझे, बिल्कुल बिल्कुल यहाँ फ्री कॉस्ट में पढ़ाया जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला 5 का A1 नंबर। अब बी का यहाँ इक्वेशन दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया। आप सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्यूशन करने के लिए जानते होंगे जरूर, आप सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्यूशन करने के लिए जानते होंगे जरूर। देखो यहाँ कुछ है 1 है, 1 गुना 6 करेंगे, 1 गुना 6 करेंगे कितना होगा 6, इसको गुणनखंड करें 2 into 3। अब बीच वाले को क्या पुराना है 5, इस दोनों को जोड़ने के बाद वो पुरता है 5, x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0, 6 इक्वल टू 0। क्या हो गया, इस दोनों में से कॉमन लेंगे, क्या कॉमन होगा 1, तो x प्लस 2, इसमें से कॉमन लेंगे, क्या कॉमन होगा 3, तो x प्लस 2, जो दोनों में भी कॉमन आया तो x प्लस 2 कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा x प्लस 3, x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो 0 के बराबर करेंगे, 0 को होने के लिए क्या होगा x प्लस 3 x प्लस 2, x का मान क्या हो जाएगा
-2 x इक्वल टू -3। क्या बी में एलिमेंट क्या आया? बी में एलिमेंट क्या आया? -2 -3। क्या दोनों सेम है एलिमेंट है? तो नेगेटिव यहाँ है, यहाँ क्या है? नेगेटिव एलिमेंट। यहाँ भी क्या है? नेगेटिव एलिमेंट। इस प्रकार यहाँ पॉजिटिव एलिमेंट है। इस प्रकार से क्या हो गया? ए नॉट इक्वल टू बी है। एक नंबर बराबर नहीं हुआ। एक नंबर क्या हो गया? बराबर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि दोनों सेट में एलिमेंट की संख्या एलिमेंट अलग अलग है। लिख देंगे दोनों समुच्चय में, दोनों सेट में एलिमेंट अलग अलग है, अलग अलग है, यह समान नहीं है। ओके, चलते दूसरा नंबर। एक्स इक्वल टू ए बराबर दिया है फॉलो का वर्ड। ए में क्या दिया है? फॉलो का। इसको रेस्टर फॉर्म में लिखते हैं। ये क्या है? समुच्चय निर्माण रूप में। इसको रेस्टर फॉर्म में लिखते हैं। ए इक्वल टू, तो रेस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करते हैं, रिपीट नहीं करते। एफ लिख दिए, ओ लिख दिए, एल लिख दिए। डबल एल है लेकिन एक ही एल लिखेंगे। ओ लिखा हुआ है, डब्ल्यू लिख दिया, क्या हो गया? बोलो। और उसी प्रकार बी नंबर में भी रेस्टर फॉर्म में लिखते हैं। देखो तो क्या लिखा था? डब्ल्यू है, डब्ल्यू लिख दिया। ओ है, एल है, एफ है, लिख दिया। वोल्ट। देखो दोनों में एलिमेंट क्या है? सेम। डब्ल्यू यहाँ है, डब्ल्यू इसमें भी है। ओ यहाँ है, इसमें भी ओ है। एल है, एल है, एफ है, एफ है। दोनों में एलिमेंट भी एक ही है और एलिमेंट की संख्या भी एक है। इस प्रकार से दो नंबर क्या आ गया? बराबर। बराबर क्यों? दोनों सेट में एलिमेंट की संख्या समान है और एक ही एलिमेंट है। दोनों में क्या है? एक ही है। ओके, इसीलिए दो नंबर क्या हो गया? बराबर। ये बराबर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर। कह रहा है नीचे दिए हुए समुच्चय समान समुच्चय का चयन करें। क्या कह रहा है? समान समुच्चय का चयन करें। तो में देखो क्या क्या 2 4 8 12, 2 4 8 12 किधर है? और 2 4 8 12 किसी में 2 4 8 12 नहीं है। किधर नहीं है? ये दोनों नहीं है। अब यहाँ डी नंबर में लिखते 1 2 3 4 किधर है? यहाँ 1 2 3 4। इस प्रकार से क्या होगा? V इक्वल टू डी। V इक्वल टू क्या हो गया? डी। बी नंबर देखो और डी नंबर में देखो, दोनों एलिमेंट करना है। और देखो अब ई में -1 1 है, जी में भी 1 -1 है, तो क्या होगा? ई इक्वल टू जी हो जाएगा। ई इक्वल टू जी हो जाएगा। और कितना है? यहाँ 0 ए है, यहाँ 0 1 है, तो ये दोनों नहीं, यही दोनों क्या इक्वल है। समझिए, यहाँ लास्ट 6 क्वेश्चन नहीं, प्रश्नावली 1.2 में 6 क्वेश्चन ही था जो कि कंप्लीट हो गया। आप सबको क्लास कैसा लग रहा है आप सब कमेंट में बताएंगे और इसके आगे जस्ट बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, धन्यवाद।